हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स में हम लोगों ने पहली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ गुडविल, गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ एसेट्स क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ वर्क बिजनेस कितने तरीके से रनअप करते हैं। ये सब तमाम बातों पे हमने चर्चा की। नेचर ऑफ गुडविल क्या होती है ये भी हमने कल पढ़ा और आज हम आगे इसका पोर्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल आपके सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो गुडविल डिपेंड है वो गुडविल किस बात पर डिपेंड है, गुडविल जो है किस पर बेस है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो गुडविल का कॉन्सेप्ट है, गुडविल जिस पर बेस है, वो तीन उसके कॉन्सेप्ट हैं। पहला है लीगल कॉन्सेप्ट, सेकंड है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और तीसरा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में जो लीगल कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि जिसको जो है समाज मान्यता देता है, समाज जिसको आसानी से समझ पाता है, जिसको आम जनता आसानी से समझ पाती है, उसे हम लोग कहते हैं लीगल कॉन्सेप्ट। तो गुडविल का अगर हम लोग समाज की दृष्टि से, आम जनता की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालिसिस करें तो जो लीगल कॉन्सेप्ट के जो इसका मीनिंग निकल कर आता है, वह निकल कर आता है कि जो कस्टमर है वो किसी भी दुकान पर जब बार बार जाता है तो वह जो है गुडविल कहलाती है। जैसे कल हमने बताया कि पुराने ग्राहक पुराने ही स्थान पर स्वयं आते हैं, उसे हम लोग गुडविल कहते हैं। तो लीगल कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल वही होता है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जिसको एक राष्ट्र, एक भारत, जिसको एनालिसिस कर सके कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, यानी जीडीपी में जिसको एनालिसिस किया जा सके, जिसको जो है इकोनॉमिक रूप से एनालिसिस किया जा सके, जिसको इंडस्ट्रियल रूप से एनालिसिस किया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे कह रहा है कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि लाभ लिखित और अलिखित संपत्तियों के सामूहिक योगदान से होता है। यानी देखिए, इकोनॉमिक कंसेप्ट के हिसाब से गुडविल क्या होता है कि एक तो तुम्हारे पास एसेट्स ऐसी होती हैं कि जिनका रिकॉर्ड रहता है, जो बुक में लिखी रहती हैं। एक एसेट्स ऐसी होती हैं कि जिनका बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। अब क्या तुम्हारे पास जो एसेट्स बुक में हैं उससे ही आप लोग क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हो? नहीं ना, आपके पास जो एसेट्स लिखी हुई नहीं है आप उनसे भी तो जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिला दिया जाए, उससे जो हमें फ़ायदा होता है, दैट्स आर गुडविल, उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि जैसे सपोज करो कि कोई बिजनेस है, ठीक है। अब उस बिजनेस के अंदर क्या होता है कि एसेट्स लगी हुई है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, प्लांट है, ये सब लगा हुआ है। तो ये कैसा है, ये एसेट्स जो है रिकॉर्डेड एसेट्स हैं, लिखी हुई एसेट्स हैं, इनसे हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। बट खाली हम इनसे ही प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी जो लिखी हुई नहीं है, जो अनराइटिंग एसेट्स हैं, जिसको लिखा ही नहीं गया है, उनसे भी हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। जैसे हमारा डेडिकेशन, जैसे ह्यूमन है, आदमी है, तो आदमी जो उसमें काम कर रहा है, कोई पर्सन जो उसमें काम कर रहा है, तो उसका जो डेडिकेशन है वो कितने रुपए का है हम इसको मेज़र नहीं कर सकते, बट उस डेडिकेशन के बिना हमारी फर्म जो है प्रॉफिट में नहीं जा सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिखा हुआ है इन एसेट से भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, और खाली इसी से हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा सकते जब तक ह्यूमन का डेडिकेशन, ह्यूमन की विल और जो लेबर की विल पावर है उसको भी हम लोग एनालिसिस नहीं करें। हालांकि लिखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसके योगदान से ही, उसके पार्टिसिपेंट होने के कारण से ही हम लोगों को प्रॉफिट हो पा रहा है। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बेस पर गुडविल का वैल्यूएशन जब हम लोग करेंगे, गुडविल का जब हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसेट्स लिखी जाती हैं उनसे और जो नहीं लिखी जाती हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, दैट्स कॉल्ड आर गुडविल, उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। तीसरा जो होता है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है, लेखांकन अवधारणा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विद्यमान एवं मूल्य, यानी एग्जाइटिंग वैल्यू एंड उसकी मार्केट में जो वैल्यू चलती है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। यानी हम देखना चाहते हैं कि बिजनेस के अंदर गुडविल है या नहीं है, अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी है।
तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यही होता है और यही हमारे काम में आने वाला है। अब इसका पता कैसे चलेगा? हमारे अकाउंट्स के अंदर सिर्फ दो ही तरीके से गुडविल एनालिसिस किया जा सकता है। एक तो वो गुडविल जो पहले से ही सेल्फ जनरेटेड होती है हमारे पास, और दूसरी जो हमने परचेज की है। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का भी वैल्यूशन हम लोग नहीं कर पाते हैं, सिर्फ जो परचेज की हमने उसको कर पाते हैं। जैसे कह रहा है कि बिजनेस को सेल करने पर जो उसका ज़्यादा मूल्य होता है, दैट्स कॉल्ड आर गुडविल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। यानी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे कोई जो है नॉर्मल बिजनेस आप लोगों ने परचेज किया, तो एक एक जो बिजनेस परचेज किया आपने, चलता हुआ बिजनेस, एक चलती हुई इंडस्ट्री आप लोगों ने खरीदी, मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप लोगों ने खरीदी, और उस इंडस्ट्री का नाम मान लीजिए रिलायंस है। ठीक है ना, रिलायंस को आपने परचेज किया 4 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या देखा कि जो रिलायंस 4 करोड़ रुपए का आपने परचेज किया, अब इसके आपने एसेट्स देखी रिलायंस की, तो रिलायंस का प्लांट, रिलायंस की मशीन, रिलायंस के जो रॉ मटेरियल था, इन सब की अगर आपने कॉस्ट जोड़ी तो वो बैठती है 2 करोड़ रुपीज़। 2 करोड़ रुपए उस रिलायंस इंडस्ट्री की वैल्यू है, लेकिन आपने परचेज किया है 4 करोड़ रुपीज़ में, तो 2 करोड़ के मुकाबले आपने 4 करोड़ रुपए दिए हैं, 2 करोड़ रुपए ज़्यादा दिए हैं, दैट्स कॉल्ड आर गुडविल। इसको हम लोग गुडविल बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, तो आप लोग इस तरीके से जवाब देंगे कि पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये, और अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से ये। आफ्टर इट देखिए इसमें है कि टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल कितने तरह की होती है? गुडविल 2 तरह की होती है। अब क्योंकि हम लोग अकाउंट पढ़ रहे हैं तो हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही गुडविल को एनालिसिस करेंगे। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 2 तरह की गुडविल होती है। एक तो वह गुडविल जिसको परचेज की गई हो, और एक नॉन परचेज गुडविल, इनहेरेंट गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, अब हमारे जो अकाउंट में मैंने आपको बताया कि परचेज जो गुडविल की जाती है उसको एनालिसिस किया जाता है। इनहेरिट नॉन परचेज गुडविल को हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी अकाउंट कहती है कि जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है सिर्फ हम उसको ही एनालिसिस कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर पहले से ही गुडविल है, यानी पहले से गुडविल का मतलब पहले से ही फेम है। पहले से फेम का मतलब कि कोई बिजनेस मैंने 15 साल पहले खरीदा, 15 साल से मैं उसको चलाता हुआ आ रहा हूँ, तो 15 साल से मेरी वैल्यू कितनी बड़ी, इसका मेजरमेंट मैं कैसे कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊंगा ना। तो इसका इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल, नॉन परचेज गुडविल, इनहेरेंट गुडविल, इनका हम लोग एनालिसिस अपने यहाँ नहीं करते हैं, परचेज गुडविल को ही हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो क्या परचेज गुडविल क्या होता है? जो अभी हमने आपको एग्जांपल बताया कि कोई बिजनेस है जिसे आप लोगों ने 4 करोड़ रुपीज़ का परचेज किया, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 2 करोड़ रुपीज़ है। जो एक्स्ट्रा आप लोग दे रहे हैं यहाँ पर, 2 करोड़ के बजाय आप 4 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ये जो 2 करोड़ रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं, दैट्स कॉल्ड आर परचेज गुडविल। इसको हम लोग परचेज गुडविल कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि गुडविल कितने तरह की होती है, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल, तो आप बताएंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, फर्स्ट इज परचेज गुडविल एंड सेकंड इज नॉन परचेज गुडविल। इसके बाद नीड फॉर वैल्यूशन ऑफ गुडविल, हम लोग वैल्यूशन गुडविल का क्यों करते हैं? क्वेश्चन इस तरीके से राइज होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वैल्यूशन ऑफ गुडविल का, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब क्यों हम वैल्यूशन ऑफ गुडविल करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो बिजनेस होते हैं वो 3 तरह के बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी, और तीनों में ही अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इन तीनों में ऑब्जेक्ट क्या हैं, इनको एनालिसिस करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए सोल प्रोप्राइटर पर चलते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर क्यों गुडविल का वैल्यूशन किया जाता है, उसमें ये बताता है कि जब व्हेन बिजनेस सोल्ड आउट टू अनदर, जब एक बिजनेस को दूसरे को बेचा जाए तब हमें गुडविल का वैल्यूशन करना जरूरी हो जाता है। या सेकंड पॉइंट कहता है व्हेन बिजनेस कन्वर्ट इन द फर्म एंड कंपनीज, जब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया जाए या कंपनी में कन्वर्ट किया जाए, तब भी जो है हम लोगों को सोल प्रोप्राइटर में गुडविल का वैल्यूशन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। पार्टनरशिप में हम लोग देखें, पार्टनरशिप में क्यों हम लोगों को ज़रूरत होती है, तो कहते हैं कि पार्टनरशिप में गुडविल का वैल्यूशन, देखिए वैसे तो गुडविल का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो पार्टनरशिप में ही होता है, और पार्टनरशिप में आप लोगों ने खूब एनालिसिस करा है कि कब जो है गुडविल का वैल्यूशन होता है, कब नहीं होता है। तो पार्टनरशिप में एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है। तो डेथ को छोड़ के बाकी सब जगह जो है गुडविल का वैल्यूशन होता है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। ठीक है ना, जैसे कह भी रहा है देखिए
व्हेन द न्यू पार्टनर एडमिट, जब नया पार्टनर एडमिट हो तब गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। व्हेन ओल्ड पार्टनर रिटायर, जब पुराना पार्टनर्स कोई रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तब जरूरत पड़ती है। व्हेन टू फर्म आर अमलगमेट, जब दो फर्में आपस में मिलती हों, जैसे फर्म ए फर्म बी, और दोनों फर्में आगे से ए और बी नाम से जो है एक ही बन जाती हों, ए बी, और फिर अपना अलग बिजनेस करना चाहती हूँ, जैसे ए बी, ये अलग फर्म थी, ये बी अलग फर्म थी, दोनों मिल गई, ए बी फर्म बन गई और इसके थ्रू काम करना चाहते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कि व्हेन टू फर्म और अमलगमेट। तो तब भी जो है गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। व्हेन फर्म सोल्ड, अगर फर्म को बेचा जाए तो हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा गुडविल का। एंड व्हेन फर्म कन्वर्टेड इनटू द कंपनीज, और जब फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जाए तब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। आफ्टर इट, कंपनी में क्यों जरूरत पड़ती है गुडविल के वैल्यूएशन की, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन बिजनेस परचेज ऑफ एनी अदर कंपनी, जब किसी दूसरी कंपनी को परचेज किया जाए, जब किसी दूसरी कंपनी को परचेज करा जाए तब। व्हेन कंपनीज इज अमलगमेशन, जब दो कंपनियां आपस में मिलती हों, ठीक है ना। और व्हेन द मेड वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जब अंशों का मूल्यांकन किया जा रहा हो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर किया जा रहा हो, हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर रहे हो कि जो है हमारे अंशों के मूल्य कितने हैं, तब भी जो है वैल्यूएशन किया जाता है गुडविल का। बिना गुडविल के वैल्यूएशन करे बिना हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर नहीं कर सकते हैं। बीकॉम में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर आता है, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर आता है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर तब तक नहीं निकल सकता जब तक आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ना हो। एंड फोर्थ पॉइंट है, जब गवर्नमेंट जो है किसी बिजनेस को एब्जॉर्व कर रही हो, यानी ले रही हो बिजनेस को अपने पास, अधिग्रहण कर रही हो, उसको टेक ऑफ कर रही हो, तब भी जो है गुडविल का वैल्यूएशन होता है। एंड लास्ट पॉइंट है रीओपन रिटन ऑफ गुडविल अकाउंट, जब जो है ख्याति खाता को दोबारा ओपन करा जाता हो, रीओपन करा जाता हो, गुडविल अकाउंट को दोबारा ओपन करा जाता हो। तो ये क्वेश्चन जो है तीन वे में भी बन सकता है आप लोगों का, कि कह सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन सोल प्रोप्राइटर, एकल व्यापार में गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, या दूसरा कि पार्टनरशिप में गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, या कंपनी में गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, या आपसे सीधा ही तीनों मिला के कह सकता है कि सभी तरह के व्यापारों में, सभी तरह के बिजनेस में गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है। तो आप इस तरीके से पॉइंट बना बना के लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम गुडविल का वैल्यूएशन किस टेक्निक से करते हैं, किस मेथड से करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चीज़ का, इस चैप्टर का, कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम की ख्याति का मूल्यांकन किन टेक्निक की हेल्प से करते हैं, और कैसे जो है कौन कौन से मेथड हमारे पास होते हैं। बेसिकली जो हमारे पास हैं वो 7 मेथड होते हैं गुडविल के वैल्यूएशन के। तो 7 मेथड को स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। जो इसमें सबसे ज़्यादा मेन है वो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों सबसे मेन होते हैं, ठीक है ना। तो आज हम कुछ टेक्निक्स और कुछ मेथड्स आज क्लियर करेंगे, बाकी हम लोग कल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग चलते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप लोग देखेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज मेथड प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल, देखिए एवरेज का मतलब होता है कि जिसमें सारे प्रॉफिट को कॉमन कर दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कॉमन, सभी प्रॉफिट को कॉमन करने का मतलब हो गया कि सभी प्रॉफिट को हम इकसार मान के चलें, एक इक्वल लेवल लेके चलें हम लोग। तो इन्होंने कहा कि इक्वल बनाने के लिए 2 मेथड आपके पास है, एक सिंपल एवरेज मेथड है और दूसरा जो है आप लोगों के पास वेटेड एवरेज मेथड है। एक्चुअली में सिंपल एवरेज मेथड जो होता है वो तो इतना सिंपल होता है कि उसमें क्या करना है, जैसे आपको 4 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, 4 ईयर्स के प्रॉफिट आप लोगों को दिए हैं, तो आप क्या काम करेंगे कि पहले साल का प्लस दूसरे साल का प्लस तीसरे साल का प्लस 4th ईयर का, चारों साल का प्रॉफिट आप लोग जोड़िएगा और 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास जो आ गया ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है।
अगर आपके पास 3 साल का प्रॉफिट है तो पहले साल का प्रॉफिट जोड़िए प्लस दूसरे का जोड़िए प्लस तीसरे का जोड़िए और 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। यानी बहुत ही सिंपल होता है, यानी जितने सालों का प्रॉफिट जोड़ें उतनी ही संख्या से आप लोग भाग कर दीजिएगा तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर आपसे कहता है कि गुडविल का वैल्यूएशन कीजिए सिंपल एवरेज मेथड से, तो गुडविल आप लोग निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको देगा कि कितने साल के बराबर आप लोगों का वैल्यूएशन करना है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे आपने कहा कि जो है एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे आप लोग, 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट सपोज करो, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना। तो पहले साल का प्रॉफिट 6,000 था, सपोज करो दूसरे साल का प्रॉफिट 4,000 था, तीसरे साल का प्रॉफिट 5,000 था। तो एवरेज प्रॉफिट मुझे निकालना है, तो तीनों को सम कीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 6 और 4 10 5 15 को 3 से भाग करेंगे तो 5,000 समथिंग एवरेज प्रॉफिट आ गया। और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमको क्वेश्चन में देगा कि 2 साल के बराबर हमको मानना है, 3 ईयर्स के इक्वल मानना है, 4 ईयर्स के इक्वल मानना है। तो 5,000 इंटू 4 के बराबर कह रहा है, तो 5,000 इंटू 4 बराबर 20,000, तो 20,000 तुम्हारी गुडविल का वैल्यूएशन हो गया। दिस इज अ सिंपल एवरेज मेथड। यानी सिंपल एवरेज का मतलब कि जिसमें आप लोग प्रॉफिट का एवरेज निकालें और जितने साल के बराबर करने के लिए कह रहा है उतने का मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल एवरेज मेथड आ जाता है। दूसरा मेथड है आपके पास वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड हमेशा कहाँ पे यूज होता है, इन्होंने कहा है कि यदि लाभों में पर्याप्त और निरंतर वृद्धि या कमी होने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है तो सरल औसत विधि के स्थान पर भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग उचित समझा जाता है। यानी कि जहाँ पर तुम्हारे प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हों, ठीक है, या प्रॉफिट लगातार घट रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में सिंपल एवरेज मेथड के मुकाबले आपको वेटेड एवरेज मेथड कहना चाहिए। बट क्वेश्चन में आपको जो कहेगा वो आपको करना है, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए है। बट अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है सिंपल एवरेज मेथड से निकालना, तो सिंपल से आप गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, और वेटेड से कह रहा है तो वेटेड से आप लोग करेंगे। तो वेटेड में कैसे करना होता है, वेटेड में आप लोग कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो तो आपको पता चल चुका है कि गुडविल बराबर जब हम लोग करते हैं तो गुडविल बराबर जो होता है हमारे पास वो होता है गुडविल बराबर कि गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पर WAP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है कि आप लोग क्या काम करेंगे कि जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा है, पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का प्रॉफिट, तीनों सालों का प्रॉफिट आप लोग लिख लीजिएगा। मान लीजिए पहले साल का प्रॉफिट 2,000 रुपये है, दूसरे साल का प्रॉफिट 3,000 है, तीसरे साल का प्रॉफिट 4,000 है। ठीक है, अब इनको वेट दे दीजिएगा, क्वेश्चन में वेट दे देगा, अगर नहीं दिया है तो वेट अपने हिसाब से देंगे आप लोग, 1 2 3। हमेशा ध्यान रखना बढ़ते हुए क्रम में वेट देंगे या घटते हुए क्रम में वेट देंगे। तो पहले साल का वेट आया 1 2 3, प्रॉफिट इतना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2,000 इंटू 1 बराबर 2,000। फिर उसके बाद जो है आप लोग करेंगे, फिर आप लोग जो है दूसरे साल में पहुंचेंगे, सॉरी 2,000 इंटू 2,000। फिर नेक्स्ट ईयर में पहुंचेंगे, 3,000 आपका प्रॉफिट था, वेट दिया था आपने 2, तो कितना हो गया 6,000। फिर आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट था 4,000, वेट दिया था 3, तो 4,000 इंटू 3 बराबर 12,000। ये तीनों सालों का जो आपने मल्टीप्लाई किया है इनको सम कर लीजिएगा, 12 6 18 और 2 20, 20,000, और 3 और 2 5, इधर वेट का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 6 आ गया। 20,000 को आप 6 से भाग कर दीजिएगा, यानी जो टोटल आया है उस टोटल में आप लोग वेट की टोटल का डिवाइड कर दीजिएगा, तो समथिंग 3,333 रुपये जो आया है ये आपका जो है एवरेज प्रॉफिट आ गया। बस इस एवरेज प्रॉफिट में आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, किस चीज़ की मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने सालों के बराबर वो कह रहा है। तो वेटेड एवरेज मेथड हमेशा कहाँ यूज़ करना है, यानी वेट के बेस पर आपको एवरेज निकालना है, जहाँ आपसे कहे वहाँ आपको यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए आपका ये टॉपिक है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी गुडविल का जो वैल्यूएशन किया जाए सुपर प्रॉफिट मेथड। कह भी रहा है कि यह प्रणाली ख्याति निकालने की उत्तम प्रणाली मानी जाती है, यानी यह गुडविल के वैल्यूएशन की सबसे बेस्ट मेथड है, और इसका प्रयोग अधिकतर कंपनी का एकीकरण और संविलियन खरीदने वाली दशा में उपयुक्त रहता है। यानी कि जहां कंपनी अमलगमेट हो रही हो
या जो है एब्जॉर्ब हो रही हो या जो है परचेज कर रहे हो एक दूसरे की कंपनी को, तो वहाँ पर हमेशा सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमको समझना है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। देखो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है। देखो सुपर प्रॉफिट का अगर मैं बात करूं तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी बराबर एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल बिजनेस जितना प्रॉफिट सब कमाते हैं उतना कमाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है जितना बिजनेस ने अर्न किया। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो है 3 हलवाई की दुकान है, ए बी सी। ये 3 हलवाई की दुकान करते हैं और एक ही जगह इनकी हलवाई की दुकान है। सपोज करो कि बिजली घर पर, गुलावटी में बिजली घर पर इनकी तीनों की दुकान है। तो समथिंग ए बी सी की बराबर ही दुकान है और बराबर टाइम तीनों स्पेंड करते हैं और लगभग जो है 5-5 लाख रुपए की कैपिटल लगा के तीनों लगभग बैठे हैं। अब इसमें क्या होता है कि अनुमान लगाया जाता है कि लगभग जो है 1 लाख रुपए की सेल जो है हर महीने ये कर लेते हैं। लगभग 1 लाख रुपए की सेल होनी भी चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जाता है मार्केट में जो चल रहा है। अब ये जो 1 लाख रुपए का जो लाभ कमाना चाहिए मिनिमम इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, और आपस में कमाते भी हैं इतना। ये आपस का मतलब कि तीनों जो है लगभग इतना इतना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो ये जो है ये इनका जो कहलाएगा ये नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। बोले इतना तो हम लोग कमा ही लेते हैं। ठीक है। बट इसमें से क्या हुआ कि जो ए है वो ए बहुत अच्छा बिहेव रखता है, बेटर क्वालिटी की मिठाई बनाता है, उसका जो पब्लिक रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। इस कारण से एक ही जो सेल हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है, और सेल ज़्यादा होती है तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। उसको प्रॉफिट जो है वो 2 लाख रुपीज़ का हो जाता है। ठीक है। अब देखो कि जो ए का हम लोग चलेंगे लेके, तो ए का जो ए ने जो प्रॉफिट कमाया वो 2 लाख रुपए कमाया। ठीक है। ए का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए, यानी एवरेज प्रॉफिट ए का 2 लाख। और जो नॉर्मल प्रॉफिट वो कमा रहे हैं सब लोगों को, कितना कमा रहे हैं 1 लाख। तो ये 2 लाख रुपए कमा रहा है, कमाता जबकि 1 लाख। तो इसका मतलब उसने कितना ज़्यादा लाभ कमाया, उसने 2 लाख में से 1 लाख घटा दीजिएगा, 1 लाख रुपए ज़्यादा कमाया। दैट्स कॉल्ड आर गुडविल। इसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं, इसी को हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब अधिक लाभ। अधिक लाभ उसने कमाया अपनी गुडविल के कारण से, अपनी पेशेंस के कारण से, अपनी कैपेसिटी के कारण से, अपनी बिहेव के कारण से। ऐसा जब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। अगर फॉर्मूले की बात करें तो AP माइनस NP होता है। एवरेज प्रॉफिट में से अगर मान लीजिए हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सुपर प्रॉफिट आ जाता है। यानी देखिए SP का फॉर्मूला बना AP माइनस NP। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है पीछे हमने सीखा अभी। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारा वहाँ दिया हुआ था। एवरेज प्रॉफिट में हमने सीखा तो एवरेज प्रॉफिट 2 तरीके से निकलता है, या तो वेटेड एवरेज से या सिंपल एवरेज से। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में कभी कभी देगा नहीं आपको, नॉर्मल प्रॉफिट आपको हो सकता है ना दे। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। NRR बोले तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि जितना मार्केट में रेट चल रही है उसको बोलते हैं NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितनी कैपिटल लगा रखी है, तो जितनी कैपिटल लगा रखी है उस पर NRR की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, NRR आ जाता है। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको नहीं देता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, टोटल टेंजिबल एसेट्स पकड़ेंगे। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं ये अपनी पिछली वाली क्लास में आप लोगों ने देखा ही। तो सिर्फ टोटल टेंजिबल एसेट्स और उसमें से आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ घटा दीजिएगा। ठीक है। बाहर के दायित्व घटा दीजिएगा तो आपके पास जो बचेगा वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा। यानी करंट लायबिलिटीज़ भी घटाते हैं कई जगह एक्स्ट्रा लायबिलिटीज़। तो टोटल टेंजिबल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ अगर लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट आपको समझ में आया होगा। तो फॉर्मूला क्या बना कि गुडविल का वैल्यूशन अगर हमें करना है तो गुडविल बराबर हमें सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमको बताएगा
कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपने सीखा ही। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या हुआ, AP माइनस NP। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दीजिएगा तो आपको सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालना है तो NP बराबर आपने बताया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR होता है, ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना पड़ेगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो इस तरीके से अगर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन करना है तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूएशन कर लेते हैं। आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एंड आफ्टर इट तीसरा मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि का मतलब होता है कि हम लोग सुपर प्रॉफिट के बेस पर या एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम लोग वैल्यूएशन करें गुडविल का। तो इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड हमारे यहाँ होते हैं, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का तो बहुत ही आसान तरीका होता है निकालने का। क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर गुडविल का वैल्यूएशन करा रहा है तो सुपर प्रॉफिट हमें पहले निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है ये हमने दूसरे वाले टॉपिक पे पढ़ लिया अभी जो पीछे। तो हमको अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, एसपी बोले तो सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। बस आपका गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। यानी सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का भाग कर दीजिए, गुणा 100 की कर दीजिएगा तो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड से जो है गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि जो सुपर प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है ये जरूर आना चाहिए। सुपर प्रॉफिट आपने बताया कि सर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देते हैं तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है अगर नहीं दे रखा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, और कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा है तो टोटल टेंजिबल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज। तो आपका इस तरीके से जो है निकल के आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे निकलता है गुडविल का वैल्यूएशन, देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब हो गया कि एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे आप लोग। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा पहले आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले मेथड में एवरेज प्रॉफिट ही निकालना सिखाया गया है, सिंपल एवरेज मेथड या वेटेड एवरेज मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत सी जगह कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह नेट एसेट्स लिखा मिलेगा आपको, एक ही बात है। तो अगर एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालें तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है अभी पीछे सीखा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है पीछे सीखा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया होगा। तो सुपर प्रॉफिट कैप दोनों ही मेथड से निकालें, चाहे सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालें चाहे एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालें, दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा। आपसे तो बस वो ये कहेगा कि आपको जो है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है। तो ऐसी कंडीशन में आप पे डिपेंड करता है कि आप सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालें या एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालें, आंसर दोनों ही कंडीशन में आपका सेम आएगा। तो ये सुपर प्रॉफिट कैपिटल मेथड में SP अपॉन NRR इंटू 100 हो गया और एवरेज प्रॉफिट कैपिटल मेथड में AP अपॉन NRR इंटू 100 हो गया। अब इसके जो बाकी बचे हुए रह गए हैं उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर बनने की संभावना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि जो गुडविल के वैल्यूएशन करने के मेथड है वो कितने तरह के होते हैं। तो आप बताएंगे 7 टाइप्स के होते हैं जिसमें से 3 आज आप लोगों ने क्लियर किए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 आ जाते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट आपने समझाई, और जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसमें भी 2 आ जाते हैं, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी आप लोगों को तो आप लोग इसको देखिएगा और इसका जो है लाभ उठाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।